नमस्कार, मैं हूँ अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध का असर न सिर्फ इजराइल में रहने वाले लोगों पर पड़ा है, बल्कि भारत में रह रहे इजरायली नागरिक भी इससे चिंतित हैं। हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में रह रहे और यहाँ घूमने आए इजरायली नागरिक युद्धग्रस्त मुल्क में अपने प्रियजनों के लिए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हमास के जरिए किए गए अचानक हमले की वजह से इजराइल को शुरू में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में रहने वाले इजरायली नागरिकों ने हमास के इस हमले की निंदा की है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है। भारत में ऐसे भी इजरायली नागरिक हैं जो यहाँ काफी लंबे समय से रह रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत घूमने आए थे, मगर अब जिस तरह से इजराइल में हालत बिगड़े हैं उसे ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने वतन लौटने का फैसला किया है। हमास के हमले में लोगों के घर तबाह हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रह रही केंद्रीयत ने बताया कि हमास के हमले में उसका भी घर तबाह हो गया है। उसने बताया कि वो अपने भाई से लगातार बात कर रही है जो इजरायली सेना में है। केंद्रीयत ने बताया कि मैं काफी डरी हुई हूँ, मेरे चचेरे भाई को भी गोली लगी है और वो बुरी तरीके से जख्मी है। उसका ये भी कहना है कि वो भारत में काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। उसे अपने देश लौटने में डर लग रहा है। भारत के सपोर्ट के लिए सभी आभारी हैं। कुल्लू में मौजूद शीरा नाम की एक और इजरायली पर्यटक ने बताया कि वो हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए अपने देश को मदद करना चाहती है। इजराइल और हमास के बीच हालिया संघर्ष काफी भयानक है। मैं भारत की तरफ से किए जा रहे सपोर्ट के लिए आभारी हूँ। उनका कहना है कि सैन्य सहायता के अलावा युद्ध की वजह से प्रभावित हुए लोगों को जरूरी खाने की सप्लाई और सामान पहुंचाना जरूरी है। युद्ध के मैदान में जाने की इच्छा रख रहे हैं लोग। राजस्थान के पुष्कर में मौजूद इजरायली पर्यटक अम्मात ने अपने मुल्क में लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ युद्ध के मैदान में उतरने की बात कही है। अम्मात ने कहा कि मैं बच्चों, महिलाओं और सैनिकों के साथ हमास की बर्बरता के खिलाफ उनसे लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतरना चाहता हूँ। वो 15 अक्टूबर को इजराइल लौट रहे हैं। हमारे लिए दुआ करिए। लोगों का कहना है कि हमारे लिए दुआ करिए। गोवा में मौजूद इजरायली पर्यटकों ने भी अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। एक पर्यटक ने कहा कि मेरा परिवार सुरक्षित है क्योंकि वो दक्षिणी इजराइल में नहीं रहता है। हालांकि ये उन सबसे कठिन पलों में से एक है जिसका सामना इजराइल ने किया है। हमारे लिए दुआ करिए। ये एक बड़ा युद्ध है। अन्य इजरायली पर्यटकों ने भी हमास के हमले को लेकर उसकी आलोचना की है। लगभग 1 लाख भारतीय मूल के यहूदी इजराइल में रहते हैं और वे भारत के साथ मजबूत संबंध साझा करते हैं। इजराइल का समर्थन करने और उसके लिए प्रार्थना करने वाले भारतीय लोगों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ तक कि भारतीय पीएम ने भी इजराइल के लोगों के प्रति एकजुटता जाहिर की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 2400 लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अपने 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभी तक दोनों पक्षों के बीच हुए युद्ध में 2400 लोगों की जान गई है, जिसमें कई सारे नागरिक शामिल हैं। ऐसे में आइए इजराइल हमास युद्ध से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे हैं। वो यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इजराइल को हमास के साथ युद्ध में अमेरिका का साथ मिला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को पूरा समर्थन दिया है। गाजा में फिर से हमले की तैयारी हो रही है। इजराइल ने इलाके को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। 3 लाख रिजर्व सैनिकों को सीमा पर तैनात किया गया है। हमास के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने एक इमरजेंसी यूनिटी सरकार और वॉर कैबिनेट का ऐलान किया है। युद्ध के समय फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन में ध्यान रखने का काम ये कैबिनेट करने वाली है। इजराइल में अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों ने इजराइल में सैनिकों का गला काटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने
ने लड़के लड़कियों के शव देखे हैं जिनके सर में गोली मारी गई है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है और सैनिकों की गर्दन काटी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुरू में गला काटने की पुष्टि की थी, लेकिन फिर व्हाइट हाउस की तरफ स्पष्टीकरण दिया गया कि बाइडेन और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने उन तस्वीरों को नहीं देखा है जिसमें गला काटने की बात हुई। जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इजराइल के संघर्ष में शामिल नहीं हो। बाइडेन ने कहा कि हमने ईरान को साफ कर दिया है कि वो सावधान रहें। अमेरिकी यहूदी समुदाय के नेताओं से बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला हॉलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे खतरनाक दिन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल पर आतंकी हमले लंबे समय से चले आ रहे हैं। यहूदी विरोधी भावना और यहूदी लोगों के नरसंहार की यादों की दर्दनाक यादों और घाव को ताजा कर दिया है। हम इजराइल और यहूदी समुदाय के साथ खड़े हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास के हमले में कम से कम 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि अमेरिकी नागरिक किस तरह से मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रात भर चली इजराइल के एयर स्ट्राइक में कम से कम 51 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है, जबकि 281 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के हवाई हमलों में अब तक गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या 1200 पार हो चुकी है। गाजा का इकलौता पावर प्लांट बंद हो गया है। ईंधन खत्म होने के बाद प्लांट बंद हुआ और इस वजह से लोगों को अंधेरे में जीना पड़ रहा है। इजराइल ने पहले ही ईंधन और खाने पर ब्लॉक लगाने का फैसला लिया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच पहली बार फोन पर बात हुई है। दोनों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा की है। राइसी और क्राउन प्रिंस के बीच ये बातचीत 45 मिनट तक चली है। उन्होंने फिलिस्तीन में हुए घटनाक्रम पर मुस्लिम मुल्कों की एकता की बात की है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।